जय हिंद दोस्तों। तो जैसे कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। और उसमें क्या डिस्कस करें, उसमें डिस्कस करें हम लोग प्रश्नवाली 4.3। क्या नाम है इस प्रश्नवाली के? इस प्रश्नवाली का नाम है द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण पढ़ने के दौरान हमने बहुत सारी चीजें पढ़ रखा है, जैसे कि मूलों की प्रकृति क्या होती है, उसको कैसे हम जांचते हैं, तो किसके हिसाब से जांचते हैं हम सर? डी के हिसाब से, विविधकर के हिसाब से, है ना। चलो, तो हम पहले उसके बारे में थोड़ा बहुत बताए थे, पिछला क्लास में बताया था, फिर से बताया था, है ना। देखो, विविधकर तीन प्रकार से हम देखते हैं। पहला हो सकता है सर विविधकर जो है बराबर हो जाए जीरो के। दूसरा हो जाएगा सर विविधकर जो है हमारे पास ग्रेटर देन जीरो हो जाए। और तीसरा जो है विविधकर जो हमारे पास लेस देन जीरो हो जाए, मतलब ऋणात्मक और धनात्मक हो जाए। तो फिर किस किस कंडीशन में, किस किस स्थिति में हमारा मूलों की प्रकृति क्या होती है ना। तो देखो, बराबर होता है तो मूल जो होता है वास्तविक होता है और बराबर होता है। जैसे बराबर मतलब बराबर, है ना, वास्तविक और बराबर होता है। क्लियर है। और जैसे ही सर ग्रेटर बोले तो इसमें भी वास्तविक होता है, लेकिन कंडीशन क्या होता है, वास्तविक साथ साथ ये अलग अलग भिन्न होता है। अलग अलग मतलब भिन्न भिन्न होते हैं, है ना, वास्तविक और भिन्न। और सर सबसे आसान होता है जिसमें लेस देन जीरो, निगेटिव हो। सर इसमें मूल ही नहीं मिलते, इसमें मतलब वास्तविक मूल नहीं मिलते हैं, वास्तविक मूल नहीं मिलते हैं, वास्तविक मूल नहीं है। इसमें वास्तविक मूल मिलते हैं। क्लियर है। इसमें वास्तविक मूल नहीं मिलते, इसमें क्या होता है वास्तविक और भिन्न मिलते हैं, इसमें वास्तविक और बराबर मिलते हैं। यानी कुल मिला के हमारे लिए सर सबसे इंपोर्टेंट कौन सा है? हमारे लिए सबसे इंपोर्टेंट है वास्तविक और बराबर और वास्तविक और भिन्न, क्योंकि इसमें मूल ही नहीं मिलते, इसको हम पढ़ेंगे नहीं उससे अच्छे। बस आपको ध्यान देना, कभी प्रकृति पूछते हैं तो वहां चेक करके पता चल जाता है ना। तो चलिए, अगर हमें ये सीख लिया तब देखो हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोला है कि प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल। क्या बोलते देखो, बराबर मूल। जहां भी बोला सर बराबर मूल, बराबर मूल कहते हुए आपके मन में क्या आना चाहिए कि सर इसका विविधकर मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा सर? जीरो के बराबर होगा। जैसे ही पता चला सर बराबर मूल मतलब डिस्क्रिमिनेंट मतलब विविधकर जीरो के बराबर होगा, फिर ठीक है। जैसे ही बराबर का ये आपके मन में आ जाना चाहिए। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो सर जैसा कि हमें पता है कि विविधकर जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। इसके बराबर होता है सर बी स्क्वायर माइनस का 4ac के बराबर होता है। यानी सर यहां से अगर हमें कहीं bac का मान मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। चलिए कैसे मिलेगा, चलिए यहां से मिल जाएगा। देखो, इसको कंपेयर करते हैं सर द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो हम देखेंगे यहां से a का मान हो गया सर 2, b का मान हो गया सर k, और हमें यही निकालना सी का मान हो गया सर 3। चलो, अब हमें क्या करना है सर, यहाँ पे रखना है और के का मान निकाल लेना। कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर भी बच्चा सब इतना कंफ्यूज हो जाता है। चलो, बी का मान क्या हो गया सर के का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान क्या हो गया 2 एंड सी का मान क्या हो गया 3 बराबर 0। आगे देखते हैं सर, ये हो गया सर के का स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 और 3 का 24 बराबर हो गया 0। तो यहाँ से आप देखोगे थोड़ा ध्यान से कि के का मान क्या दिख रहा है, √24, है ना। अब √24 को थोड़ा और अच्छे सॉल्व कर लो। 24 से गुणनखंड निकालो, 12 हो गया, ये 6 हो गया, 2 3 6 हो गया। क्या दिखा मेरे पास ओवरऑल 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, किसमें रूट में, तो 2 मिलके बाहर आ जाएगा, यानी 2√6 दिखा, है ना। यानी के का मान हमारे पास क्या आ गया सर 2√6, 2 गुने √6। ऐसे में अगर के का मान 2√6 होता है तो इस समीकरण के द्विघात समीकरण के दो बराबर मूल होंगे। हमें उस मूल को ज्ञात करने के लिए नहीं बोला, बस बताना है कि के का मान क्या होगा। ठीक है, ठीक। उससे पहले चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें वही सर प्रत्येक द्विघात समीकरण के लिए के का ही मान ज्ञात करना है जिसके दो बराबर मूल है। जहां भी हमें पता चला सर दो बराबर मूल, देखते ही क्या होना चाहिए सर, बराबर मूल देखते ही होना चाहिए हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट विविधकर का मान 0 के बराबर। और विविधकर मतलब बी स्क्वायर माइनस का 4ac का मान 0 के बराबर, और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर। इसका मतलब कंपेयर कर लेते हैं। चलो, अच्छा, यहाँ पे सर सबसे पहले हमें द्विघात समीकरण बनाना भी पड़ेगा, तब हम उसको द्विघात समीकरण उसके व्यापक रूप से कंपेयर करके abc का मान निकालेंगे। चलो बना लीजिए, पहले मल्टीप्लाई करिए, इसको इसे मल्टीप्लाई कर देते हो, देखो kx इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस kx इंटू 2 प्लस का 6 बराबर 0। तो यहाँ से हो गया सर देखो kx स्क्वायर, यहाँ से हो गया माइनस का 2kx प्लस का 6 बराबर 0। तो इस प्रकार अगर हम ध्यान से देखेंगे इसको, अगर द्विघात समीकरण का व्यापक रूप से हम इसकी तुलना करते हैं तो हमें पता चलेगा सर कि a का मान क्या हो गया, a का मान हो गया k
एंड बी का मान क्या होगा सर माइनस का 2k एंड सी का मान क्या होगा 6। क्लियर है? रखिए इसमें बी का मान हो गया देखो माइनस का 2k का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का मान क्या है k एंड सी का मान क्या है 6 बराबर का 0। तो यहां से हो जाएगा हमारे पास, यहां से हो जाएगा हमारे पास देखो 2 दूनी 4 4k स्क्वायर और यहां से हो जाएगा 24k बराबर का 0। अब क्या करना है सर हमें k कॉमन ले लेना है, यानी 4k कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा हमारे पास यहाँ पे k माइनस 6 बराबर का 0। इस प्रकार आपके पास यहाँ पे 2k का वैल्यू दिख रहा है। कौन कौन से 2k का वैल्यू दिख रहा है? चलो देखो यहाँ पे 4k इंटू k माइनस 6 है ना, देखो एक कर लो आपके पास 4k बराबर 0 और दूसरा हो गया सर k माइनस 6 बराबर 0। तो दो हमारे पास k के कौन कौन से वैल्यू दिख रहे हैं? तो देखो एक दिखा है सर 0/k4, ये हो गया सर k का मान 0 और यहाँ से क्या है सर k बराबर 6। यानी इस प्रकार हमारे पास दो k के मान है, कौन कौन? k बराबर 0 और k बराबर 6, जो कि इसमें रखने पे k का मान k की जगह रखने पे हमारे पास दो बराबर मूल आएंगे। अब आपके मन में यही प्रश्न आएगा कि सर अगर हम यहाँ पे k का मान 0 रखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 6 बचेगा, यहाँ पे अगर k का मान 0 तो सिर्फ 6 बचे तो फिर वहां से दो बराबर मूल कैसे आएंगे? तो इसलिए बोलेंगे k का मान 0 हम नहीं रख सकते। आया समझ में? k का मान हम सिर्फ क्या रखेंगे? k का मान हम रखेंगे सिर्फ 6। तो कभी कभी आपको इसको भी ध्यान देना होता है कि जो भी हम k का मान निकालेंगे उसको एक बार आप समीकरण रख के चेक कर लो क्या समीकरण रखने पर उसका मूल मिल रहे हैं। देखो ध्यान दो, अगर हम k का मान यहाँ पे 0 रखते हैं तो देखो टोटल 0 हो जाएगा, सिर्फ 6 बचेगा। क्या 6 0 के बराबर होगा? नहीं, यानी k बराबर 0 पॉसिबल ही नहीं रखना, इसलिए k का मान 0 नहीं होगा। क्या होगा? k का मान 6 होगा। उम्मीद करते हैं तो अच्छे से समझ में आ गया ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो अब आते हैं नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दो। देखो क्या बोला गया, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, मतलब आम का बगीचा बनाना है ना, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो, है ना। मतलब जहां लंबाई चौड़ाई, यानी इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे कैसा वो आम का बगिया होगा सर, वो आम का बगिया होगा हमारे पास, है ना, वो आम के बगिया होगा आयतकार। जहां भी लंबाई चौड़ाई का बात आए इसका मतलब आम का बगिया कैसे होने वाला है? आयतकार। मतलब जिसमें वाला ये हो गया हमारे पास लंबाई और ये हो गया हमारे पास चौड़ाई, है ना, ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, है ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो, मतलब मान लो लंबाई l है और चौड़ाई की कितनी है? चौड़ाई से दुगुनी हो, मतलब चौड़ाई b गुने 2, यानी पहला इक्वेशन बोल दो, समीकरण बोल दो, है ना। आगे पढ़ते हैं सर उसका क्षेत्रफल इतना, मतलब क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सर? लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 800 मीटर का, ये हो गया दूसरा समीकरण, है ना। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई कितना आसान से सर सिंपली किसी में पुट कर दो, चलो पुट कर दे, कितना आसान से सॉल्व है ना। चलो क्या करेंगे, समीकरण 1 से l का मान हम समीकरण 2 में पुट करते हैं, है ना। तो बताओ क्या होता है, l का मान लिख दो, चलो l का मान समीकरण 2 में पुट करने पर, समीकरण 2 में रखने पर, है ना। चलो रखते हैं, l का मान क्या होगा सर 2b इंटू b बराबर 800, यहाँ से सर 2b स्क्वायर बराबर 800 और यहाँ से सर हमारे पास b स्क्वायर बराबर 800 बट्टा 2, जो किसके बराबर हो जाएगा सर? 400 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा सर? 800 बट्टा 2 किसके बराबर हो गया सर? ये हो गया सर हमारे पास 400 बराबर। अब देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दो। ये हमारे जब स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो रूट चल जाएगा, रूट। अब ये किसके बराबर सर? ये बराबर है हमारे पास, चलो सॉल्व कर लेते हैं। 200 100 50 25 25, है ना। यानी कुल मिला के 2 2 2 5, क्या आ गया सर? 5 दूनी 10 10 दूनी 20, यानी b का मान हो गया हमारे पास 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है क्या? इसमें अच्छा मीटर में है, क्या है सर? मीटर में आएगा, है ना। इसमें आएगा सर, ये मीटर में आएगा 20 मीटर। यानी सर अगर b का मान 20 मीटर है तो l बराबर क्या है सर? b इंटू 2। तो अगर b का मान 20 मीटर है तो 20 इंटू 2 यानी 40 मीटर। यानी हमारे पास जो लंबाई आने वाला है वो आएगा सर 40 मीटर और जो हमारे पास चौड़ाई आएगा वो क्या आएगा सर? 20 मीटर, है ना। अब देखो कितना सर, जैसे मैंने क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन एक एक स्टेटमेंट पढ़ते गए, समीकरण बनाते गए,
अगला पढ़े, समीकरण बनाए, फिर उसको हमने हल कर दिया। देखो इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो भी हमारे कथन वाले प्रश्न आते हैं, वर्ड वाले प्रश्न आते हैं, सिंपली प्रॉब्लम को पढ़ते जाओ, कथन को पढ़ते जाओ, वर्ड को पढ़ते जाओ, इक्वेशन बनाते जाओ, समीकरण बनाते, जो बोला वो करते जाओ, बस आप आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए इस क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये सारे क्लासेस में अच्छा लग रहा होगा, और आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए ताकि उनका भी कुछ भला हो सके, है ना। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और उम्मीद करते हैं उस लेक्चर में हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे। ठीक है।